Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the Hindi strategy for class 12 for our 2023 boards. हिंदी के लिए हमें क्या-क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या हमारा सिलेबस है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, बेसिकली कौन से चैनल्स फॉलो करने हैं, सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में तुम लोग को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो सिलेबस ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से नहीं है। ठीक है, तो मेनली हमारे पास 3 बुक्स हैं। ठीक है, आरोह, वितान और अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें से भी आरोह में जो काव्य खंड है उसमें से ये दोनों तुम्हारे डिलीटेड हैं, इन दोनों को तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर अगर हम गद्य खंड की बात करें तो उसमें ये दो हमारे पास डिलीटेड है, ये हमें नहीं करना है। और वितान की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास ये वाला चैप्टर डिलीटेड है, बाकी तीनों हम लोग को करने हैं। तो ये बेसिक हो गया कि इतने डिलीटेड हैं, बाकी सब करने हैं तुम लोग को, जितने आरोह में है, जितने हमारे पास वितान में है। ठीक है, तो ये आई थिंक सिलेबस वाला तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा पैटर्न हम देख लेते हैं। तो पैटर्न में क्या है, देखो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे अपठित गद्यांश आएगा। अब इसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल 10 क्वेश्चन है, विच मीन्स हमारे पास यहाँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 2 अपठित पद्यांश, जिसमें से कोई एक पद्यांश ही करना है। ये पोएम वाला होता है, ये बेसिकली जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम की जो इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4 और 5 पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें से 5 हमारे पास ये क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास 5 मार्क्स का है। इन द सेम वे उसके बाद हमारे पास आरोह का है, तो इसमें ये काव्यांश पे क्वेश्चंस हैं, ये गद्यांश पे क्वेश्चंस हैं। तो ये अगेन हमारे पास एमसीक्यूज के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 5 ईच हो जाएंगे, 1 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वितान से देखें तो इसमें टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होंगे। तो टोटल यहाँ पे भी 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हिंदी के लिए तुम लोग को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो तो मैं इस वीडियो में तुम लोग को बता ही दूंगी। 5 से 10 दिन भी अगर तुम देते हो ना हिंदी को, यू कैन इजिली स्कोर वेरी गुड। बट यू हैव टू मेक श्योर जो भी तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारे पास होंगे पी, सी, एम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, में भी किसी का बायो हो, मे भी कुछ और सब्जेक्ट्स हो जो कि तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो उन पे तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है। जब भी तुम वो पढ़ रहे हो उस केस में अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है ना, कोई क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आता है ना, तो उसके लिए मैं तुम लोग को एक ऐप भी यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ, जिसका नेम है फीलो। ये एप्लीकेशन तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में अटक जाते हो ना, सिंपली तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मैंने मेंशन कर रखी है, वहां से जाओ, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और सिंपली कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना, तो तुम लोग को क्या करना है, इस एप्लीकेशन को खोलना है, फोटो क्लिक कर लो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की या कॉन्सेप्ट की, क्रॉप करो स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है, एंड विद इन 60 सेकंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू। ऑल द ट्यूटर्स ऑन फीलो आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स। बहुत अच्छे तरीके से जितने तुम्हारे कॉन्सेप्ट होंगे, जितने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट होंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे। फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछ सकते हो इजिली। ऐसा नहीं है कि टीचर्स हैं वो नहीं बताएंगे, बहुत अच्छे से सारे टीचर्स एक्सप्लेन कर देते हैं। 24/7 इसमें ट्यूटर्स अवेलेबल रहते हैं, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी करते हो, उस केस में यू वांट हम इजिली कनेक्ट हो जाएं, तो उस केस में भी यू कैन गेट कनेक्टेड। दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म, जहां पे इंस्टेंटली विद इन 60 सेकंड्स यू गेट कनेक्टेड। तो ये एप्लीकेशन तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स हो गया, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं तुम लोग को ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता ही रही हूँ। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा कि हमें किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास खंड ब आ गया। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रचनात्मक लेखन करना है हमें, जो कि 6 मार्क्स का होगा, तो हमें 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहानी का नाट्य रूपांतरण करना है या रेडियो नाटक, या फिर इन सब में से कुछ करना होगा, जो कि 3x2 यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे एंड 3 मार्क्स का एक होगा, तो उसमें टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 मार्क्स। अब ये क्या है, अगर तुम लोग को नहीं आता है, मे बी तुम्हारे टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया या तुम लोगों ने ही नहीं पढ़ा, तो सिंपली क्या करना है, मैं तुम लोग को अभी चैनल्स रिकमेंड करूंगी, वहां पे जाना है, वहां पे देखना है कि एग्जैक्टली ये क्या क्या चीजें हैं। टीचर्स ने ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, वहां से जाके तुम इजिली ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पत्रकारिता और जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, विच मीन्स 2 प्रश्न है और 4 मार्क्स का एक है, तो टोटल हो जाएंगे 8। तो विच मीन्स यहाँ पे चॉइस है 3 है, जिसमें से तुम्हें सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आरोह की अगर हम बात करें, तो आरोह में यहाँ पे काव्य खंड है, इसमें से 3 अंक इंटू 2 प्रश्न, विच मीन्स हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं एंड 3 मार्क ईच है, तो 6 यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देन यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। इन द सेम वे ये हमारा गद्य खंड हो जाएगा, ये हमारा काव्य यानी कि पोयम वाला, और ये हमारे पास जो गद्यांश और पद्यांश जो बेसिकली अभी देखा था उस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गद्य खंड यानी कि चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे अगेन 2 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, तो विच मीन 6 मार्क्स। यहाँ पे 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन, विच मीन 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक है। तो यू सी ये सारी चीजें तो हमसे इजिली हो जाएंगी अगर हम समरी वीडियोस वगैरह देख ले, बट हमें मेजरली फोकस कहाँ पे करना है, जो इससे
पहले वाला पोर्शन है, लाइक MCQs वगैरह हमें प्रैक्टिस करने होंगे, बिकॉज ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। इन द सेम वे ये वाला जितना पोर्शन है यहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, सिंपली सैम्पल पेपर्स या फिर PYQs तुम प्रेफर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज मेजरली जैसे पहले वाला पोर्शन है, अगर तुम अपठित गद्यांश की बात करो तो PYQs देख लो कि किस तरह के आए हुए हैं, एंड सैम्पल पेपर्स देख लो, बिकॉज थोड़ा सा पैटर्न हमारा चेंज हुआ है। तो सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस डेफिनेटली करना। मेरे पास अगर होंगे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, स्टडी वेयर हाउस इज द नेम। अगर तुम लोग के पास है तो तुम भी टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे डाल सकते हो, बाकी लोग की भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अभी मेरे पास नहीं है, जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पे जितनी समरी वीडियोस है ना, समरी वीडियोस इजीली देख सकते हो। वैसे मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, रीडिंग तुम लोग खुद से डेफिनेटली करना चैप्टर्स की, बट अगर तुम्हें लगता है यार इतना ज्यादा टाइम नहीं है तो सिंपली समरी वीडियोस और जो भी हमारे पास पोएम्स वगैरह हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हो। अब चैनल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैग्नेट ब्रेन्स, यहाँ पे तुम्हें पूरा फ्री में कंटेंट मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स, सारे पोएम्स, एंड इन द सेम वे जो आगे का रचनात्मक लेखन वगैरह है, सारी चीजें यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। तो सिंपली मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स तुम लोग फॉलो कर सकते हो। इसके बाद ये दो और चैनल है जहाँ पे मुझे कंटेंट काफी अच्छा लगा, एकलव्य स्टडी पॉइंट, काफी शॉर्ट वे में चैप्टर्स कंप्लीट हो रखे हैं, एंड हिंदी अध्यापक, ठीक है। तो ये 3 चैनल्स तुम खुद से भी देख सकते हो, एंड जिनका भी कंटेंट तुम्हें सबसे बढ़िया लगता है उनको फॉलो कर सकते हो। तो हिंदी के लिए आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर तुम्हारे स्कूल में उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है तो तुम इजीली चैनल्स फॉलो कर सकते हो। इन केस तुम किसी और को फॉलो कर रहे हो, वो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, सो दैट बाकियों की भी हेल्प हो जाए। एंड चैप्टर रीडिंग जैसा कि मैंने बताया, समरी वीडियोस वगैरह तो तुम देख लोगे, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की, बट उसके बाद मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि खुद से रीडिंग डेफिनेटली करना, एंड रिटन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्जैक्टली आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन तो MCQ वाला हो गया, तो वो तो हम इजीली कर लेंगे, आंसर एक करेक्ट होगा तो वो मार्क कर लेंगे हम। बट जब लिखने की बारी आती है ना, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रिटन प्रैक्टिस करें, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिकल एजुकेशन हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। सो योर आंसर प्रेजेंटेशन शुड बी रियली गुड। सो आई थिंक ये सारी चीजें तुम लोग को समझ में आ गई होंगी। चैनल कौन कौन से फॉलो करने हैं, क्या हमारा सिलेबस है, एंड ये सारी चीजें। वैसे ये जो सिलेबस है ना, CBSE की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, अगर चाहते हो तो मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, एंड ऑल्सो बाकी जितने सब्जेक्ट्स है ना, मेजॉरिटी फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए तुम फिलो एप्लीकेशन का डेफिनेटली यूज करना। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।